नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस संपूर्ण भारत के ऊपर आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। अभी एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। इसका प्रभाव भारत के मध्य क्षेत्रों तक दिखाई देना शुरू हो गया है। लेकिन बता दूं कि एक आने वाला डब्ल्यूडी भी 29 नवंबर से आ रहा है। इसका प्रभाव भी पहाड़ी राज्यों के अलावा कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। तो चलिए मौसम जान लेते हैं किस प्रकार से रहेगा। और बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है, जो कि नवंबर माह में भी बहुत बड़ा सिस्टम उभर सकता है। तो देखेंगे तो आज के मौसम की जानकारी, तो आज 27 नवंबर है। तो आज पहाड़ी राज्यों में जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी और बरसात की संभावना भी रहेगी। पंजाब में बादल छाने की संभावना है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। हरियाणा में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। राजस्थान में भी आज हल्की फुल्की बरसात की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें भीलवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ से लेकर आप बारां के आसपास के क्षेत्रों को देख सकते हैं। तो जयपुर तक भी कुछ अच्छी वर्षा के दौर आ सकते हैं आज 27 नवंबर को। और उत्तर राजस्थान के क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। गुजरात से अभी मौसम शुष्क होने की संभावना है। धीरे धीरे कर मौसम यहाँ पर शुष्क हो जाएगा। और यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मध्य भारत के महाराष्ट्र के क्षेत्र, साथ में ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। यानी मध्य प्रदेश में भी मौसम बदला हुआ नजर आएगा। और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल तक भी मौसम बदल जाएगा। यहाँ पर भी बादल छाने की संभावनाएं नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। कर्नाटक के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में पुनः बड़ा सिस्टम उभर गया है लो प्रेशर के रूप में। यह सिस्टम आने वाले 24 घंटों में बदल जाएगा, यानी 28 नवंबर से। 28 नवंबर के मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में अभी जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और इसका असर गिलगित, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की स्नोफॉल की गतिविधियां देगा ये सिस्टम। और ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा। इसके बाद में भी पश्चिमी विक्षोभ 29 नवंबर से आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका प्रभाव भी पहाड़ी राज्यों में दिखाई देगा। पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो जाएगा। और गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्रों से भी मौसम धीरे धीरे शुष्क होना शुरू हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र और साथ में उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। बंगाल की खाड़ी में पुनः बड़ा सिस्टम उभर रहा है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है और झारखंड तक बादल छाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 29 नवंबर को देखेंगे तो 29 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के अलावा कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड तक स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। हल्की से मध्यम वर्षा भी देखी जाएगी। पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के भी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर होने की संभावना रहेगी, यानी बूंदाबांदी होने की संभावना लगातार नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी और महाराष्ट्र के भी विदर्भ, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के भी उत्तरी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं रहेगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं देखी जाएगी। लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम बन जाएगा। ये सिस्टम भारत के तटीय भागों को, विशेष तौर से उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के लिए काफ़ी खतरा बनेगा। जब ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर अपना लैंडफॉल करेगा तब इसके बारे में हम आपको बता देंगे। और ये देख सकते हैं कि 30 नवंबर को ये बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है और यह सिस्टम साइक्लोन बनने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में पुनः साइक्लोन विकसित होगा। लेकिन बता दूं कि 30 नवंबर को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर आप पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्र, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी। लेकिन पहाड़ी राज्यों में तो बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की ज़्यादा संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। गुजरात में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन दक्षिणी भारत में मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। केरल और तमिलनाडु और साथ में कर्नाटक के क्षेत्र, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है।
और आप देखेंगे तो 1 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम बदलेगा, तो 1 दिसंबर को शायद साइक्लोन बन सकता है, बंगाल की खाड़ी में बड़ा साइक्लोन बनने की संभावना है। और 1 दिसंबर को ये जो वेदर एक्टिविटी मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में जारी है, तो ये 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। उसके बाद में 2 दिसंबर से यहाँ पर कुछ राहत मिलने की संभावना है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में भी 1 दिसंबर को बरसात की संभावना, जिसमें गिलगित लद्दाख और सशत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्र उन भागों में जारी रहेगी। पंजाब और हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र और मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी और सशत में मध्य और पूर्वी भागों के ऊपर मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना रहेगी। केरल तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं देखी जाएगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी में काफ़ी बड़ा सिस्टम उभरने की वजह से पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा तक मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा। यहाँ पर बादलों की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और धीरे धीरे करके यहाँ पर वर्षा की संभावना भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना 1 दिसंबर को भी बढ़ रही है। 2 दिसंबर को देखें तो 2 दिसंबर को उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा। तापमान में धीरे धीरे कर गिरावट देखी जाएगी और काफ़ी ज़्यादा धुंध और सर्दी का एहसास मध्य भारत तक दिखाई देगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में पुनः बड़ा सिस्टम उभर है, तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो तटीय क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है इसका। केरल और तमिलनाडु, साथ में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में भी काफ़ी ज़्यादा असर देखा जाएगा भारत के। और बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार देश में उन भागों में तो लगातार भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 4 से 5 दिन हो गए हैं लगातार बरसात की संभावना है और आगे आने वाले दिनों में भी कई दिनों तक अंडमान और निकोबार देशों में, लक्षद्वीप में कई दिनों तक बरसात की संभावनाएं देखी जाएगी। 3 नवंबर को लग रहा है कि इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। 3 दिसंबर को लग रहा है कि इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, जिसमें आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के अलावा यहाँ पर उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र, इन भागों में बहुत ही भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और अंदरूनी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ तक मौसम बदल जाएगा, इधर झारखंड तक मौसम बदल जाएगा और बिहार के पूर्वी क्षेत्रों तक भी मौसम बदलने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में भी काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार देशों में भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखी जाएगी। और इसी प्रकार से मैं बता दूं तो 4 नवंबर को इस सिस्टम का प्रभाव उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों तक दिखाई देगा। यानी इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। ये सिस्टम काफ़ी प्रभावशाली है, इसकी वजह से पूर्वी भारत में भी मौसम बदलेगा और उत्तर पूर्वी भारत में भी मौसम बदलेगा। तटीय भागों के ऊपर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ऊपर खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। शायद इनके आसपास से रिकवर करेगा, लेकिन ये लैंडफॉल करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और अभी देखें तो 5 दिसंबर को देखें तो 5 दिसंबर को पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावनाएं देखी जा रही है, जिसमें ये बिहार, झारखंड और साथ में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से के अलावा यहाँ पर उड़ीसा के तटीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के भी ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावना देखी जाएगी। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 6 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो 6 दिसंबर को पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।